वीडियो में जानते हैं वैदिक काल के विषय में। और पिछले वीडियो में वैदिक काल के विषय में आपको बताई थी और उस वीडियो को भी आपको देखना होगा। अब एक बात बता दूं आपसे, अगर उस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तब आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा क्या है इस वीडियो में। जैसे मान लीजिए किसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा और आप इस वीडियो को देख लेना। सॉरी, वैदिक काल यानी कि एक होता है ऋग वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। अब इस पे इनमें आपको पूछा जाएगा भाई ऋग वैदिक काल क्यों कहा गया और उत्तर वैदिक काल क्यों कहा गया, तीन में आप समझ लेना क्या है। अब इन वैदिक काल में अगर पूछा जाए कि उस समय का देवता कौन था, तो अंतरिक्ष का देवता इंद्र, रुद्र और वायु था। अब आपको पता है कि जो वायु है अंतरिक्ष में मिलता है, और अंतरिक्ष नहीं, अंतरिक्ष के मतलब पृथ्वी के ऊपर भी लेयर बहुत बहुत बड़े वायुमंडल की पड़ी हुई है। तो हम पृथ्वी से बाहर निकल के देखें तो अंतरिक्ष मिलता है, और अंतरिक्ष में देवता है, और अंतरिक्ष के देवता तीन है। कौन है? एक है इंद्र, रुद्र और एक है वायु, यानी तीन। आपको पता है कि जब गांव में बहुत तेजी से बवंडर आता है, बवंडर जानते हो ना, जो धूल और हर एक चीज उड़ना, धूल कण उड़ना एक जगह स्टार्ट करता और बहुत तेजी से नाचते हुए उड़ता है ना। और अगर मान लीजिए कि आपके खेत में बवंडर आ गया और उसको हम क्या कहते थे, बवंडर बाबा। और वो खेत में आया तो आपके खेत में अगर गेहूं का बड़का बोझा भी रखा है ना, गेहूं का उठाया, चाहे धान का, किसी चीज का उठाया और दूसरे के खेत में पलट देता है, उसके अंदर उतनी हवा के अंदर इतनी शक्ति कैसे है। इसी तरीके से जैसे आप अभी इस समय मानते हो उसे कि वो भी कुछ न कुछ है, इसी तरीके से हम अंतरिक्ष के देवता वायु को मानते हैं कि ये अंतरिक्ष देवता है। पहले के लोग जो थे वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल के लोग इसे मानते थे। समझ में आ रहा है पूरा? अब देखो पृथ्वी का देवता, पृथ्वी के देवता हम अग्नि को मानते थे। कौन थे? अग्नि, पृथ्वी, सोम। पृथ्वी को भी हम अपना देवता मानते थे जिस पृथ्वी पे है। सोम को भी हम अपना देवता मानते थे। अग्नि को भी माना जाता था। क्या वो वैदिक काल के लोग इस चीज को बहुत ज्यादा मानते थे? वैदिक काल के लोग, समझ रहे हो ना, वैदिक काल के लोग इसे क्या मानते थे? देवता मानते थे। पृथ्वी या हो सोम या फिर अग्नि। आपको पता है जब हवन करना होता है, अगर बारिश न आए और हवन आपको करना है तो अग्नि प्रज्वलित करना पड़ता है। अग्नि में आप लोग क्या करते हो? हवन करते हो, और हवन करने से अंतरिक्ष के देवता खुश हो जाते हैं, बादल मतलब आकाश के देवता भी खुश हो जाते हैं, अंतरिक्ष के देवता भी खुश हो जाते हैं, और बहुत तेजी से हर बारिश होने लगता है। कभी कभी ऐसा चीज हरियाणा में ऐसा मिलता है, और बहुत बार आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कि भैया हवन किया और बाढ़ आने लगा, बारिश होने लगा, इस तरीके से आपने देखा था। तो ये आपके एक अंतरिक्ष और किसके देवता? पृथ्वी के देवता। अब देखते हैं हम आकाश के देवता। आकाश के देवता कौन कौन है? सूर्य, वरुण और आदित्य, ये तीन देवता हैं। मान लीजिए सूर्य, वरुण और आदित्य देवता सुने हो ना, छठ पूजा में कहा जाता है कि उगिए आदित्य देव, तो आदित्य भी एक देवता है। उगिए सूरज देव, तो सूरज भी एक देवता है। वरुण भी एक देवता है। तो इनको पहले भी देवता मानते थे और आज भी हम इनको देवता ही मानते हैं कि ये हमारे देवता हैं। सूर्य देवता, आज भी लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सुबह में सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, तो क्या उन्हें हम देवता नहीं मानते हैं? और हम उगते सूरज को तो हम जल चढ़ाते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को हम प्रणाम करते हैं कि हे सूर्य देव, जा रहे हो अपने माँ की गोद में और हम लोगों का रक्षा करना, इस तरीके से कि हमें कल भी सूरज दिखाई पड़े। आज तो आप जा रहे हो और कल भी हमें दिखाई आप पड़ जाओ। तो क्या आपको वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के देवता के बारे में पूछा जाएगा तो क्या आप बता नहीं सकते हो कि तीन अंतरिक्ष देवता, तीन पृथ्वी देवता मतलब पृथ्वी के देवता, और तीन आकाश के देवता। अब पहले के भी लोग जो ऋषि मुनि थे ये इन्हीं को ही मानते थे। जब पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि आप लोगों को
1 से लेके 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य जीवन मतलब व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। उस समय लिखित नहीं, आपको ओरल यानी मौखिक ज्ञान दिया जाता था और आश्रम में बैठाया जाता था, चाहे कि कोई भी हो। अब उस समय नहीं कि हमारा 25 साल का हो गए, हमारी शादी नहीं हुई, मेरा शादी की जरूरत है। उस समय कोई शादी ब्याह नहीं, शादी ब्याह 25 से लेके 50 वर्ष के अंदर आप गृहस्थ जीवन में जाके रह सकते हो भैया। 25 से 50, अब 50 से 75 अब वानप्रस्थ में आप क्या कर सकते हो, समाज का कल्याण के लिए आप जी सकते हो, रह सकते हो। और 75 से 100 साल के आप संन्यास जीवन यानी अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप कामना कर सकते हो। क्या यही था कि नहीं? 4 में से 4 ऐसा था क्या कि इन चारों को आपको पालन करना है। 1 से लेके 25 साल का उम्र हो गया, अब इसके बाद में आपको ब्रह्मचर्य जीवन जीना है। अगर आपने इधर उधर चक्कर पकड़ जहां कर दिए ना, तो उस समय का बहुत तेजी से कोड़ा उड़ा बरसाया जाता था, बहुत पिटाई। अब कोड़ा किस चीज का? चमड़े का बनता था। बरसा दिया गया एक बार तो चाम भी उखाड़ लेता था। तो यही है, चमड़े का कोड़ा बरसाना और शरीर के ऊपर। आपको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था वैदिक काल में, मृत्यु दंड की जरूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्टली कोड़ा बरसा दिया, ये मार दबा के एकदम मार देते थे सब, आपको मरने नहीं देते थे। पानी डाल इसके मुंह में, इनको मरने न दे, ये इसने चक्कर पकड़ किया था। वो औरत खड़ी थी, ये वो लड़की खड़ी थी, उसको तरफ चक्कर पकड़ किया था। तो तुम्हें बताया गया है कि तुम्हें 1 से 25 साल तक का जो उम्र होता है, इसमें सिर्फ आपको ब्राह्मणचर्य जीवन जीना है। तो आप ब्राह्मणचर्य से मतलब कि कहाँ चले गए थे? ये बालक जीवन में हो, अभी तुम बालक वाला पाना करो, अभी 25 साल का उम्र में शादी ना हो तो लोग कहेंगे मेरा शादी नहीं हुआ। लेकिन उस समय नहीं, 25 साल के बाद ही आपको गृहस्थ जीवन दिया जाता था। ठीक है, वानप्रस्थ समाज कल्याण के लिए आपको 50 से 75 साल के उम्र में सन्यास के लिए सन्यासी आप बन जाओ। कब? 75 से लेके 100 साल के बीच में टपक गए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसके बाद तुम्हें ये अब मोक्ष की अपनी प्राप्ति करो। तो क्या आपको ये सब आपको पिछले वीडियो में बताई हूँ और उसमें डिटेल में पूरा बताई हूँ, उसे एक बार देख लेना कि उसमें क्या है। जो पिछला वीडियो में बनाई थी ना, उसमें बहुत बढ़िया से व्यूज आए हैं, बहुत बढ़िया से लोग देखे, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग को देखना होगा, देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, बहुत ध्यान से आप उसे देखना। अब उस समय के जो लोग थे, मान लीजिए कि अगर जो शत्रु थे, जैसे हमारे आज दुश्मन, आपका दुश्मन, उस समय के शत्रु को असुर कहा जाता था। कहा जाता था ये असुर है, ये शत्रु नहीं, इसे असुर कहो, ये असुर इसको कहा जाता था। दूसरा में जो पूजा अर्चना में विश्वास नहीं करते थे और मांस खाते थे, उन्हें राक्षस कहा जाता है। आज भी आपके घर में जब लड़ाई होता है ना, तो बहन बार बार अपने भाई को कहती है राक्षस, चुप। तो इस तरीके से राक्षस भी उस समय कहा जाता था। तो जो पूजा अर्चना में विश्वास भी नहीं करते थे और पूजा अर्चना हवन ववन में विश्वास नहीं करते थे, भैया ये सब देखो, आपको ध्यान देना है। पूरा ये वैदिक काल का जीवन आपको बता रही हूँ कि वैदिक काल में क्या। ये वैदिक काल में जो 2 भागों में इसे बांट दिया गया था, एक ऋग वैदिक, एक उत्तर वैदिक में। तो ऋग वैदिक में क्या है? ऋग वैदिक में 4 जो वेद, चारों वेद है ना, जैसे कि ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये आ जाते थे आपके ऋग वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद आ जाते थे। अब इसके ज्ञाता कौन है ये भी बताऊंगी, ये अगर आप समझ लेते हो तो। अब देखो यहाँ पे इसने अपना ब्रह्मचर्य जीवन तो बारे में बता दी हूँ, वो तो आप देख लेना। ऋग वैदिक का आर्थिक जीवन क्या था भैया, वो किस तरीके से लोग जीते थे, वहां पे लोग कैसे रहते थे। अब तो अंतरिक्ष का देवता भी देख लिए, असुर भी देख लिए, आपने शत्रु भी देख लिया। जो राक्षस थे, राक्षस को 10 यु कहा जाता था भैया उस समय। लेकिन ऋग वैदिक काल का जो जीवन था, आर्थिक जीवन, आर्थिक समस्याएं, वो किस तरीके से था ये भी समझो। अब देखिए उस समय कृषि पशुपालन किया जाता, यानी कृषि भी करते थे लोग और पशु का पालन भी करते थे। पशुओं से हमें क्या क्या मिलता है और कृषि से हमें क्या क्या मिलता है। कृषि से वो लोग क्या जुताई बुआई करते थे, अनाज उगाते थे और अनाज का भी सेवन करते थे। और उस समय पशु, बैल, गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि का इन लोग पशु पालन करते थे। और जिनके पास ज्यादा पशु था वो ज्यादा धनी माने जाते थे, कहा जाता था इसके पास ज्यादा पशु है, ज्यादा धनी है।
अभी बैल से काम क्या करते थे? बैल का काम था कि बैल से लोग हल यानी खेत को जोतते थे और बैलगाड़ी बना के सफर भी करना। आज सफर कर रहे हो आप किस चीज से? ये बाइक ले लिए, अच्छा अच्छा कार गाड़ी सब कुछ ले लिए, इससे लंबरगिनी पता ना कौन कौन होता है, इससे कर लिए। अब गाय से ये लोग का काम क्या था? इससे दूध, इनका मेन भोजन आहार था दूध, और ये दूध से का सेवन करते थे भैया ये। तभी तो लोग बड़ी ज्ञानी और बड़ी बलवान थे। आज के लोग बादाम खाएंगे, बादाम खाएंगे, पहले आज के लोग चना भिगो के खाएंगे, अब पहले के लोग चना का रोटी ही खा लेते थे। तो कितना बलवान, कितना बुद्धिमान होंगे, वो तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे। आज के लोग ना, ये बादाम खाना है, चना फुला देना, सुबह दौड़ने जाना है। अब पहले चना घोड़ा खाता था, पहले के लोग, इन लोग घोड़ा भी रखे थे। घोड़ा किस लिए भैया? रथ के लिए, और रथ पे बैठ के लोग युद्ध करते थे भैया। यजुर्वेद में युद्ध भी करते थे, ये लोग युद्ध भी करते थे। कुत्ता किस लिए रखते थे भैया? जो राक्षस है, शत्रु है, ये शत्रु जो है राक्षस हैं, ये सब आए अगर परेशान करने के लिए, तो इस शिकार के तौर पे इसको रखा जाता था। कुत्ते का पालन किया, जा उसको एक बार झपट ले। आज जब एक बार झपट लिया ना, पता चला कि वो बेहोशी हो गया, कुत्ते जैसे भौंकने लगा। उस समय को कुत्ता भी बढ़िया थे, इसको खिलाया पिलाया जाता था, इसको भी खिला पिला के एकदम टंच। और उस समय का हवन हवन करते थे लोग, तो उस समय राक्षसवा आके बहुत परेशान करते थे। राक्षस होते ना, उस समय बहुत परेशान करते थे, इसलिए वहां पे इसको क्या करना पड़ता था भैया? वो शिकारी थे, तो उस शिकार भी कुत्ता क्या करता था? शिकार करता था। तो जितने जिसके पास जितने जानवर थे, उतने उसका क्या था? नाम था कि बहुत धनवान है उस समय। कब? वैदिक काल, ये ऋग वैदिक काल, उत्तर। अब उत्तर वैदिक वाले में बताऊंगी, उसमें भी अब बड़ा ध्यान से सुनना क्या है। अब वेद तो आपको बताती हूँ कि वेद में ऋग वेद, यजुर वेद, साम वेद, अथर्ववेद, लेकिन इनमें अब देखिए कि ऋग वेद की जो ज्ञाता है, ज्ञाता तो ऋग वेद के होत्री है, यजुर वेद के अधर्यु है, साम वेद के उदगाथा है, अथर्ववेद के ब्रह्मा जी हैं। तो इस तरीके से इन लोगों का क्या समझ गए? ज्ञाता। अब यही पूछेगा कि वेद है, वेद का उपवेद क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है, इस तरीके से वेद के बाद इसका उपवेद क्या होता है? अगर उपवेद पूछता है तो आप बताना, ऋग्वेद का उपवेद होगा आयुर्वेद। ठीक है, क्या होगा? आयुर्वेद। लेकिन अब यजुर्वेद का धनुर्वेद, और सामवेद का गंधर्व होगा, और अथर्ववेद का शिल्प वेद होगा। तो ये थे उपवेद। अगर वेद के बाद उपवेद पूछता है तो ये बता देना। अब उसके बाद इसके भी ज्ञाता है, उपवेद के भी ज्ञाता है। उपवेद के आयुर्वेद के प्रजापति हैं, धनुर्वेद के विश्वामित्र हैं, गंधर्व वेद के नारद जी हैं, और शिल्प वेद के विश्वकर्मा हैं। ये इनके अब यही से पूछेगा कि वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताइए क्या है? वे ब्राह्मण ग्रंथ क्यों नहीं आएगा? ब्राह्मण ग्रंथ भी समझिए। वेद यानी कि ऋग वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौस्तिकी और ऐत्रेय है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय और शतपथ है, और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। तो क्या ये बता आप नहीं दोगे? ये भी आप बता दोगे। अगर मन से पढ़ोगे तब तो बता दोगे, आप बिना मन के पढ़ोगे तो दूसरा कुछ नहीं बताओगे, समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा। अब उत्तर वैदिक काल में, अब देखिए हमने ऋग वैदिक काल में भी देखा क्या क्या है, और उत्तर वैदिक काल के लोग कैसे थे। अब ये देखिए, उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद आता है, और ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों के तीनों आते हैं। अब इनको क्यों कहा जाता है ऋग वैदिक काल और उत्तर? इसलिए कहा जाता है कि जो ऋग वैदिक काल है और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं, इनको जंगलों में लिखा गया था, ना कि इनको घरों में झोपड़ियों में बैठ के लिखा गया था। झोपड़ी, घास फूस के झोपड़ी बनाए जाते थे, मिट्टी के घर बनाए जाते थे, लेकिन अथर्ववेद को उसमें लिखा गया था। और इसके मतलब लेकिन इनको तीनों को जंगलों में लिखा गया था। ये बहुत नदी वदी पार किए, ये आपको सरस्वती नदी तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसमें देख लेना अच्छा से। उत्तर वैदिक काल में, अच्छा ये बात जो ऋग वैदिक, यजुर्वैदिक, सामवैदिक में बताएंगे इन तीनों को,
तीनों का रचना हुआ था, यानी इसको लिखा गया था, इसको समझा गया था 1500 BC से लेके कब तक, आपको 1000 BC के बीच में। BC मतलब ईसा पूर्व। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल को 1000 BC से लेके आपको बता दूं यहाँ पे 600 BC के बीच में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ना 600 BC वाला। अब लेकिन ऐसे में अगर सारे के सारे पूछेगा तो 1500 से लेके 1500 से BC से लेके आपका 600 BC में अगर सारे का सारा अगर पूछ देता है तब आएगा इस तरीके से। अब उत्तर वैदिक काल में आप लोग को क्या देखा, उत्तर वैदिक काल के लोग किस तरीके से थे, कैसे ये डरते थे, क्या करते थे। इस काल में लोगों में अंधविश्वास बढ़ने लगा था। उनको क्या हुआ था, अंधविश्वास बढ़ने लगा। लोग भूत प्रेत में विश्वास करने लगे थे। कब के, उत्तर वैदिक काल के लोग ये भूत प्रेत में विश्वास करने लगे थे कि वो अब यहाँ पे भूत है, ये चल रही है, ये कुछ भी। उस समय के राक्षस थे लोग, और मतलब जो राक्षस वो थे जो शिकार उकार करते थे, उन्हें राक्षस मान लिया गया था। अब ये क्या करते, जादू टोना व मंत्रों में उनका विश्वास दृढ़ होने लगा था। वो कहने लगे कि भैया ना, ये जादू मुझे कर देगा, टोना मुझे कर देगा। ठीक है, ये जादू टोना वाला मंत्र तो जानते हो ना, जो ताबीज बांध के लोग चलते हैं इस तरीके से। अथर्ववेद में भूत प्रेत में रक्षा के लिए तंत्र मंत्र का विश्वास किया जाता था। भैया ये तंत्र मंत्र का विश्वास करने लगे थे कि ये भूत आ रहा है, अब मुझे मंत्र तंत्र की जरूरत है, बांध दीजिए, मेरे पास कोई नहीं आएगा। भूत प्रेत कहाँ कुछ होता है। और पहले भी जाना जाता था ये अथर्ववेद में। कुछ समय बाद भी बहुत ज्यादा भूत प्रेत चुड़ैल सब आके देखने लगी। अब बहुत कम हो गया है, गांव में ज्यादा बढ़ जाता है, प्रदेश में तो मुझे कम लगता है, जिसमें से प्रदेश में ही ज्यादा मृत्यु होती है। फिर भी यहाँ पे लाइट उठ जलता है, कोई भूत प्रेत दिखता ही नहीं तो लोग कहते आजा 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 बैठ जाए, यहाँ पे कहाँ जा रही है रात में। भूत प्रेत को भी इधर कहता अब के लोग कहेंगे, अब के जो कलयुग वाले लोग हैं कहेंगे भूत प्रेत से भी रात में कि कहाँ जा रही हो, आ जाओ बैठो यहाँ पे, जाना होना कहीं नहीं है। तो डरना भूत प्रेत से भी उनको नहीं है। उत्तर वैदिक काल के लोग ये तंत्र मंत्र घंट दुनिया भर के लगा लेते थे। ठीक है, रोग को दूर करने के लिए भी तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता था। जब इनके पास रोग हो जाता था कि कहीं मतलब बीमार हो गए, तो जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र दोनों का यूज होता था उस समय। तो जो आपने देखा था आयुर्वेद, तो अथर्ववेद में ज्यादातर क्या है, यहाँ पे लोग मान लीजिए कि यहाँ पे दवा दर्पण सब जानने लगे थे कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दवा चाहिए। उस समय ज्यादातर चिकित्सा का काम होने लगा था। तो चिकित्सा में अगर पूछा जाए कि इनका चर्चा क्या था, तो अथर्ववेद में चिकित्सा का चर्चा था। ठीक है, और ये इसमें ऋग्वेद में आपका क्या चीज का, गायत्री मंत्र का चर्चा होने लगा। इसके बाद इसमें यजुर्वेद में आपका युद्ध का चर्चा होने लगा था, और आपका सामवेद में इसमें होने लगा था संगीत का चर्चा। नारद जी खड़े हैं, आराम से संगीत करिए, सब वो सुनते हैं, आराम से सुनेंगे। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर ये वीडियो अगर ये आपको देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जिस तरीके से आपने वेद के बारे में अगर समझ गए, अब वैदिक काल के बारे में समझ गए, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। अब यहाँ तक आपने उत्तर वैदिक काल में पहुंच गए। अब यहाँ पे ये भी देख लिया आपने कि इनका क्या था, आर्थिक जीवन क्या था, ये किस तरीके से जीते थे, उनका देवता भी समझ लिया। अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो ना तो एक बार मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो मोटिवेशनल आपका काम लायक नहीं है। मोटिवेशनल होने के लिए आपको ज्यादातर मेहनत करना पड़ेगा, जिससे आप कुछ सीख सकते हो। मोटिवेशनल तो बहुत सारे बताएंगे, किसी का नाम थोड़ा ना लेना है यहाँ पे कि किसका नाम मैं आपको बता दूं, लेकिन उसका एक बार देखो, दूसरे वाले को भी देखना पड़ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ माइंड में आएगा ही नहीं, घुसेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा मेहनत, पैसे कमाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, कलम की ज्यादा जरूरत है। अगर कलम से मेहनत करते हो, दिमाग और अपनी कलम ज्यादा चलाते हो, ज्यादा पैसे कमाओगे। नहीं तो आपको श्रमिक वाला काम करना है, यानी कि आपको मजदूरी काम करना है, तब तो अपने शरीर से मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो किस में आपकी भलाई है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो आपकी माइंड वाला मेहनत है वही सबसे ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।